नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आपके लिए आज एक अच्छी खबर भी है और आप इस खबर को देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आरएमएस कंपनी है जल्दी होगी ब्लैक लिस्ट। आपको पता ही है कि ये पिछले 3 साल से क्या है आयोग के साथ जुड़ी हुई थी और इसको उस टाइम पे भी मांग की गई थी कि इसको क्या है ब्लैक लिस्ट किया जाए या उसे हटाया जाए। बट आयोग वहाँ पे अभी क्या दे रहा है कि जो पुराने सचिव हैं या संतोष बटोनी जी हैं, वे ये बोल रहे हैं कि उस टाइम पे कोरोना के चक्कर में हम ये कुछ नहीं कर पाए। पर उन्होंने उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा पेपर लीक हो जाएगा या ये चीज़ें हो जाएंगी, तो 1 महीना या 6 महीने और डिले कर देते, कोई दूसरी कंपनी को दे देते। ये इस बात पर वो नहीं है, ये वो सिर्फ इस बात पर अड़े हुए हैं कि कोरोना के कारण हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था तो हमें इसी कंपनी को पेपर देना पड़ा। तो अब क्या फ़ायदा रह गया उस कंपनी का। पर सबसे अच्छी खबर आपके लिए आज क्या है कि इस कंपनी को जल्दी ब्लैक लिस्ट कर लेंगे। एक तो ये खबर है, पर दूसरी खबर जो मैं आपको सबसे बड़ी बताना पा रहा हूँ कि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब एक शिफ्ट में और एक चाहे कितना बड़ा एग्ज़ाम हो वो भी होने जाने जा सकता है। अब कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि आयोग को खुद समझ नहीं है। वो आयोग है, आयोग क्या बोल रहा है कि देखो, पेपर लीक प्रकरण में फंसी पेपर छापने वाली लखनऊ की आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है। इस मामले में कंपनी की भूमिका को लेकर आयोग ने एसटीएफ से रिपोर्ट मांगी थी। एसटीएफ ने रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें बताया गया है कि एसटीएफ कंपनी के निदेशक राजेश चौहान सहित कई कर्मचारी को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया है कि कंपनी को नोटिस दिया जा रहा है, इसके बाद ब्लैकलिस्ट किया जाए। सबसे बड़ी खबर देखो, ये देख लो आप यहाँ पे कि आयोग लेगा सलाह। अब आयोग क्या कर रहा है, क्योंकि आयोग के सामने अभी कोई दूसरी कंपनी नहीं दिख रही है कि जो अच्छी कंपनी हो फिलहाल के लिए। तो आयोग चाह रहा है कि हम लोक सेवा आयोग से बात करें, क्योंकि लोक सेवा आयोग भी किसी एक कंपनी से क्या करता होगा, बात करता होगा। और लोक सेवा आयोग हमेशा क्या करता है, एक शिफ्ट में ही पेपर करवाता है। तो अब आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का चक्कर खत्म होने वाला है। तो आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती आगामी परीक्षाओं के लिए कंपनी के चयन है। दूसरी चुनौती परीक्षाओं को पूर्ण पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ करानी गई है। आयोग मामले में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से भी सलाह लेगा। तो अब अगर आयोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से सलाह लेता है और दोनों आयोग मिलकर अगर एक अच्छी कंपनी का चयन करते हैं, या अगर जिसमें यूपीपीएससी कर रहा है, तो तब यह है कि पेपर आपका एक शिफ्ट में ही होगा। और एक शिफ्ट में होगा तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन का या डिलीट क्वेश्चन जो भी होता है, ऐसे खेल नहीं होगा। अगर वो खेल होता है डिलीट क्वेश्चन या इस टाइप का कुछ भी होता है, तो वो फिर एक ही शिफ्ट वालों के लिए होगा। फिर तो वो कुछ नहीं है, वो किसी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो सबके लिए होगा तो सबके लिए होगा। नहीं तो अभी तो आपको पता ही था कितना बड़ा गेम चल रहा था वो नॉर्मलाइजेशन या उसका। तो ऐसे गेम पर भी क्या लग सकती है, लगाम लग सकती है। इसके अलावा कुछ खबरें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि और इम्पोर्टेंट खबरें, जैसे ये है, ये वाला है कि देखो, पूर्व अफसरों ने कोरोना बताई वजह। तो उन्होंने इसके जब इस पर उठाए जा रहे थे सवाल, तो उन्होंने ये बोला है कि इसमें क्या है आपके पास कि कोरोना इसकी वजह से, जबकि 2019 में इस कंपनी का क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। आयोग के साथ इसका जो करार था वो ख़त्म हो गया था। और फिर भी इस कंपनी को दोबारा एग्ज़ाम कराने के लिए 3 साल और एक्सटेंड कर दिया गया, जबकि इसका करार ख़त्म हो चुका था। तो इसकी वजह इन्होंने कोरोना बताई है। अब इस पर हम नहीं जाते हैं ज़्यादा। पर इसके अलावा आपके पास देखो, ये खबर हो गया है। इसके अलावा देखो, ये मैंने आपको पहले ही बता दी है। देखो, इसके अलावा यहाँ पे है कि इसमें अब एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही है कि जब इतनी गिरफ्तारियाँ हो गई हैं और हर कोई जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मैंने 40 को नकल करवाई। जो कल पकड़ा गया था वो भी कम से कम 30-40 की बात वो का स्वीकार रहा है। एक दूसरा परसों एक टीचर पकड़ा गया था, वो भी बोल रहा था कि मैंने 40 या 30-40 को नकल कराई है। फिर भी एसटीएफ क्या है कि 60 के आंकड़े को नहीं छू पा रही है। और हमेशा वो यही चल रहा है उनका कि 60 के। फिर भी एसटीएफ ये भी बोल रही है कि भाई कि 100 नकलची तो ऐसे थे कि जो खुद एसटीएफ के पास गए हैं अभी तक, जो उन्होंने खुद बताया था कि 100 नकलची ऐसे हैं कि जो खुद एसटीएफ के पास गए और उन्होंने एसटीएफ को अपने बयान दर्ज किए कि हमने क्या किए, नकल की। फिर भी जब फिर दोबारा इंटरव्यू होता है तो फिर भी 60 ही पे, 60 या 70 ऐसे ही पे ही क्या है बात अटकी रहती है। तो ये थोड़ा सा क्या है, अजीब सा लगता है। कुछ मतलब तथ्य जमता नहीं है इस चीज़ में। 200 डीजीपी बोलते हैं, फिर 60 बोलते हैं, फिर 100 अभ्यर्थी खुद क्या है अपने बयान दर्ज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर ये भी बोला जाता है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो क्या है अभी तक पास ही नहीं हो पाए पेपर में। ये खबरें भी पता चलती हैं। तो ये सब इसमें यही लिखा हुआ है कि 60 से ज़्यादा लोगों को नकल कराई गई है। अभी एसटीएफ इतना ही बोल रहा है। तो देखते हैं कि ये आंकड़ा कितना तक पहुँचाते हैं और कितना वो होता है। जबकि एक व्यक्ति ने, हर व्यक्ति जो भी है वो कबूल रहा है कि 30 या 40 या 30-40 उसने क्या है नकल करवाई है। ठीक है, अगर उसमें से कॉमन व्यक्ति भी होंगे, फिर भी देखते हैं कि ये आंकड़ा लगभग बहुत ऊपर जाने वाला है और इसकी कोई गिनती नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं। और इसके अलावा देखो यहाँ पे कि जितने भी आरोपी हैं उनकी संपत्तियों का पता लगाने के लिए एसटीएफ क्या है शहर बाई शहर जारी। ये बहुत अच्छा काम कर रही है एसटीएफ की, इनकी संपत्ति का पता लगाया जाएगा और इन पे जल्दी से जल्दी की जो गैंगस्टर एक्ट है या जो रासुका है वो लगाया जाएगा और उनकी संपत्ति को क्या किया जाएगा, कुर्क किया जाएगा। तो ये इसमें भी एसटीएफ क्या कर रही है,
एक शहर से दूसरी जगह जा रही है। अब जो ये जेई है ललित, वो इसको भी आपका क्या कर दिया है, पुलिस रिमांड पर ले गया गया। तो अब ये भी कुछ क्या करेगा, अहम सवाल बता सकता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो हाकम सिंह की सदस्य समाप्त करें या ना करें, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है यार। जब कोई इतना बड़ा गेम खेल रहा है, ये उन्हीं लोगों के ऊपर या जो उसको वोट देने वाले हैं उनके साथ इतना बड़ा गेम खेल रहा है, तो उस पर सवाल ही नहीं उठता है कि इसकी सदस्य होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो कैसे प्रतिनिधि बने रहने लायक हो सकता है। तो देखो यहाँ पे अभी सिंपल सा यही, देखो पढ़ लेते हैं इस खबर को थोड़ा सा। जिला प्रशासन असमंजस में है। प्रशासन का कहना है कि हाकम सिंह का आरोपी बनाया गया है, उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, जांच जारी है, ऐसे में सदस्यता समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में शासन से निर्देश मांगा जा रहा है। उत्तराखंड स्टेबल लीक मामले में सबसे पहले गिरफ्तारी मोड़ी क्षेत्र के जखौल के वार्ड, ये बोल रहे हैं कि अभी तक इस पर क्या है आपका वही सिद्ध नहीं हुआ, तो कैसे इसका। अब पंचायती राज विभाग हाकम सिंह की सदस्यता को समाप्त करने पर असमंजस की स्थिति में। पंचायती राज विभाग का कहना है कि मामले की कार्रवाई के लिए शासन से निर्देश मांगे जा रहे हैं। अब यही समस्या है, अभी तक इसकी मतलब हो जाना चाहिए था या जो भी है, तो पर अभी तक नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या है। अब देखो ये आप देख सकते हैं कि 2015 के दरोगा भर्ती घपले में विजिलेंस जांच की मंजूरी, ये आपको खबर पहले ही पता है। तो अभी ये क्या है कि विजिलेंस जांच के लिए ये भर्ती जा चुकी है और इसमें भी क्या है कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो अब ये साक्ष्य आप क्या हैं धीरे धीरे जुटाए जा रहे हैं। तो इतनी ही आपको खबर देनी थी। सबसे अच्छी खबर आपको वही देनी थी कि नॉर्मलाइजेशन, अब उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन खत्म होगा और एक ही शिफ्ट में क्या होगा आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।